हाय, जैसा कि ये स्प्लिट एसी है, स्प्लिट एसी का इंडोर यूनिट है। आप देख सकते हैं स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट में जो भी वायरिंग इसके अंदर फॉल्ट हुआ है, इसका जो है आज यहाँ पर रिपेयरिंग किया जाएगा। इसमें वायरिंग कैसे कैसे होता है और किस तरह से इसको इंडोर से आउटडोर को जोड़ा जाता है, कौन से कैसे सप्लाई इसमें जाती है आउटडोर में। ये नॉन इन्वर्टर एसी है जो 220 वोल्ट की सप्लाई पर चलती है, 50 वाट जिसका फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है, इसका 1 टन का एसी है। इसको पता करेंगे आज, ये भी जान लेंगे हम लोग कि एसी को कैसे पता करेंगे कितने टन की एसी है। स्प्लिट एसी ये ओनिडा कंपनी का है। यहाँ पर दिख रहा है डिस्प्ले है, ये हम लोगों का सामने का भाग है जो कि एयर स्विंग मोटर के द्वारा हम लोगों का ये डायरेक्शन देती है, हवा को चेंज करने का कार्य करती है। यहाँ से हम देखेंगे इसका कैसे जानेंगे कि इसका ये जो एसी का हम लोगों का टर्न पॉइंट है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हम देख सकते हैं ओनिडा स्प्लिट एयर कंडीशनर मॉडल नंबर इतना, रेटेड कूलिंग कैपेसिटी 3186 किलो प्रति हावर, किलो कैलोरी है। मतलब कि इसका जो कूलिंग कैपेसिटी है मतलब इतना 12000 BTU बराबर 1 टन जो होती है, 1 टन की एसी 12000 BTU प्रति हावर उष्मा को ट्रांसफर कर देती है रूम से। और यहाँ पर 3186 किलो कैलोरी है, तो 3186 किलो कैलोरी का मतलब होता है यह 1 टन की एसी है। ठीक ना, 3000 अगर 3000 भी दिया रहता है तो तभी समझ लेंगे 1 टन की एसी है। रेटेड पावर इनपुट जो सप्लाई है 1340 वाट है, या 1340 वाट या 1440 वाट भी रहेगा तो भी 1 टन की एसी होगी। और यहाँ पर रेटेड करंट जो है हम लोगों का 6.1 एम्पियर है। 6.1 एम्पियर का मतलब यह करंट लोड है, जो जब एसी को ऑन करते हैं तो एम्पियर लोड जो होता है 6 से 7 एम्पियर के बीच में आए तो भी समझ लीजिए 1 टन की एसी है। पावर सप्लाई 1 फेज मतलब सिंगल फेज 230 वोल्ट सप्लाई 50 हर्ट्ज दिया गया है। इसका मतलब यह सप्लाई सिंगल फेज पर चलेगी, जो कि 230 वोल्ट सप्लाई एसी के द्वारा ये चलेगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी। और ये गैस चार्ज मतलब यहाँ पे 0.8 kg जो दिया है, ये लगभग 800 ग्राम इसको बदलेंगे तो लगभग 800 ग्राम इसमें गैस डाला जाएगा। 1 टन की एसी है, 1 टन की एसी में 700 से 800 ग्राम डाला जाएगा। और जब गैस पूरा चार्ज कर लेंगे तो इसमें 6 एम्पियर लगभग 6 से 7 एम्पियर 6.5 एम्पियर का इसमें करंट आना चाहिए। और यहाँ से और बाकी सब इसमें जो भी दिया गया है इसमें देखेंगे। इस एसी का आप देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये 2 पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, यह 1/4 और ये 1/2, मतलब इसको बोल सकते हैं हाफ, इसको बोलते हैं क्वार्टर। अब ये जो हम लोगों का चूड़ी वाला जो भाग है हम लोगों का यहाँ पे देख लेंगे, है ना, चूड़ी वाला जो भाग है यहाँ पे टेफ्लॉन लगा कर अब सही तरीके से इसको आउटडोर से कनेक्ट किया जाएगा। और इस पाइप को सही तरीके से एडजस्ट कर देंगे, है ना, ताकि कभी भी इसमें धूल कण मिट्टी वगैरह वगैरह कुछ भी ना जाए। ठीक है, इस तरह से इसको सही तरीके से एडजस्ट कर दिया जाएगा, जो हमारे लिए भी सही रहेगा और एसी के लिए भी सही। अब इसमें देखेंगे, अब खोलकर इस एसी को देखा जाएगा कि इसमें वायरिंग वायरिंग जो भी सिस्टम है सब कैसे खुलेगा। इसका एक एक पार्ट को खोलकर इसको अलग किया जाएगा, फिर उसको सही तरीके से सेट किया जाएगा। और कैसे मान लीजिए मोटर बदलेंगे, कैसे ब्लोअर बदलेंगे, कैसे पीसी प्लेट को चेंज किया जाएगा, इस वीडियो में हर एक चीज़ बारीकी से आप लोग देखेंगे और एक एक पार्ट को बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब इस एसी को सभी पार्ट को खोला जाएगा। पहले तो ऊपर वाला कैप हटाया जाएगा, इसको हटाने के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो एसी का ये डिस्प्ले है, ठीक है, ये हम लोगों का डिस्प्ले है। जैसा कि ये देख लेंगे, ये ऊपर कवर हट गया है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे या एयर फिल्टर जाली है, क्या है, एयर फिल्टर जाली। इस एयर फिल्टर जालू को भी हमें इसको सर्विसिंग के टाइम इसको साफ़ किया जाता है और ये निकाल दिया जाएगा आसानी से। निकलने के बाद उसको भी निकाल दिया जाएगा। और ये हम लोगों का ये डिस्प्ले है, ये कूलिंग कॉइल का सब सिस्टम है। यह जितना भी कूलिंग कॉइल जो होता है ना, यह साफ़ होना चाहिए। सर्विसिंग के टाइम हम यही पार्ट खोलकर सर्विस कर लेते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है, इसको हम लोग ढक लेते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिकल पार्ट को हम ढक लेते हैं। यहाँ से यह सब दिखा गया था कनेक्शन, यहाँ पे देखिए इस पर कनेक्शन भी दिया गया होता है। आप लोग सही तरीके से इस कनेक्शन को देखकर इसके हिसाब से भी वायरिंग कर सकते हैं, इसमें बहुत हेल्पफुल मिलेगा। लेकिन ये समझना चाहिए, यहाँ से देख लेते हैं वायरिंग का सब सिस्टम दिया गया है। और सर्विसिंग भी हम इसको धोकर सही तरीके से कर सकते हैं। सर्विसिंग इसलिए करते हैं ताकि कूलिंग जो क्रिया है सही से होता रहे। ठीक है, अब एक एक पार्ट को इस तरह से खोल लिया जाएगा। देखिए, ठीक, यह पार्ट एक एक पार्ट जो है सही तरीके से खुल रहा है और ये परफेक्टली जो है खोल के एक एक पार्ट को निकाल दिया जाएगा। आप लोग भी सावधानी से जिस एसी को खोला जाएगा एक क्रम वाइज सभी पार्टों को हम लोग निकालेंगे और खोलेंगे और एक भी पार्ट मिस ना होना चाहिए। जैसे कि लॉक पर भी होता है, स्क्रू पर भी होता है। अगर खोलते समय यदि घाट और टूट जाएगा तो प्रॉब्लम होगा,
तो इसलिए सभी घाट को सही तरीके से मैनेज करके खोलना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये आसानी से खुल जा रहा है। देखिए वहाँ पे पेच है, उसको खोल दीजिए अच्छे से और निकालिए इसको। अब देखिए निकल गया। अब इसको सावधानीपूर्वक निकालने, डिस्प्ले का वायर भी सही तरीके से टूटने न पाए। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं। एसी का पॉइंट है, ठीक है ना, ये सब दिख रहा है। आगे से अब खोला जाएगा, बढ़िया से खोल के सब एक एक पार्ट निकाला जाएगा। देखिए इसके एडजस्टिंग को सही तरीके से निकाल के इसको भी निकाल देंगे। देखिए निकल गया यहाँ से एक एक जो, ठीक है। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह जो ब्लोअर है, इसका यह ब्लोअर चल रहा है। इस ब्लोअर को भी सही तरीके से खोलकर, यहाँ पर ये बूश लगा होता है इसका, ठीक है, इसका बूश लगा होता है ये वाला, इसको भी बदल दिया जाएगा। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं सिस्टम है, इसको पहले पूरा खोला जाएगा। इसका पीसी प्लेट यहाँ पर है, ठीक ना। ये सब वायरिंग है, दो इसमें वायर मेन लीड होता है, एक इनपुट का एक और आउटपुट का होता है, ठीक है। देखिए इसका पीसी प्लेट है, जैसा कि वायरिंग पूरा छोड़का दिया, इसका पीसी प्लेट है। पीसी प्लेट को एक एक बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे इसके बारे में, है ना, और इसका कनेक्शन भी किया जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो सिस्टम दिख रहा है ना, यहाँ पर ये कनेक्टर पिन लगा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट के लिए होता है। यह तीन जो वायर है यहाँ पर, ये ब्राउन कलर का है, ये ग्रीन कलर का ग्रीन है, ये येलो कलर का है तो ग्राउंड हो जाएगा। ये आउटपुट के लिए एक फेस है और एक न्यूट्रल है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं मेन लीड हमारा, एक यह मेन लीड है और यह एक मेन लीड है। यह आउटपुट के लिए है। किसके लिए है? ये आउटपुट के लिए है और ये इनपुट के लिए। इनपुट का दोनों वायर जो जाएगा, यहाँ पर हम देख लेंगे इनपुट का दोनों वायर जो है कैसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका ये पीछे वाला भाग जो है ऐसे रहता है और इसमें फंसाया जाता है। जब इंस्टॉलेशन करेंगे तो इसी में फंसेगा। और देखिए वहाँ पर इंस्टॉलेशन का पॉइंट दिख रहा है ना, माउंटिंग प्लेट है, उस तरह से उसका नाप लेकर इंस्टॉलेशन कर देते हैं हम लोग। और उसके बाद ये हम लोग का सिस्टम है, उसी पर टांग देते हैं और ये इसी पर टंगी रहती है, ठीक है ना। यहीं से हम लोगों का पानी निकलने का भी एक रास्ता होता है, जिसे ड्रेन पाइप के द्वारा बाहर निकाला जाता है। और ये जो इंसुलेटेड फोम होता है, इस पाइप को इंसुलेटेड कर देने से इसमें जो बर्फ़ और जमने वाला प्रोसेस होता है वो नहीं जमता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे ये मेन लीड जो है, इसका वायर जो है कैसे जा रहा है। यहाँ से यही तीन वायर जो है, ठीक है, यही तीन वायर जा रही है। इसमें इधर से एक फेस पीसीबी में डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। और ये जो है ब्लू कलर का तार जो है न्यूट्रल है और ये जो है ग्राउंड है, ठीक। और इसके द्वारा वीडियो नाश करने के लिए ये जो है इनडोर का जो तार है ये आउटडोर के लिए है। और इनडोर का तार का जैसे ये तीनों वायर बता रहे हैं कि तीन वायर, एक न्यूट्रल यहाँ पे इन होगी इधर से, और यहीं से एक न्यूट्रल का तार जो होगा पीसी प्लेट में जाके इन हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये फेस इन न्यूट्रल इन हो रही है और इसका एक फेस वायर जो है, यह दोनों तार फेस न्यूट्रल पीसीबी तार में जाकर इन हो जाएगा। यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का दो, एक आउटपुट है और ये रेड वाला क्या है, इनपुट है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब इसको हम पहले खोल कर बढ़िया से देखेंगे और एक एक पार्ट को कैसे फिर बैठाया जाएगा, ठीक है। अब इसको निकालिए अच्छे से। देखिए ब्लोअर मोटर दिख रहा है, ब्लोअर मोटर से 6 वायर निकले होंगे और 3 वायर फेस न्यूट्रल और कॉमन है, जिसमें कि रन स्टार्ट कॉमन है। और 3 वायर जो होता है उसमें हाई मीडियम लो के लिए दिया गया होता है, इसकी गति को चेंज करने के लिए, जो पीसीबी प्लेट के द्वारा जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यह निकल गया सावधानीपूर्वक, इसको बाहर निकाल, ये हम लोगों का पावर बोर्ड का ये है, पैनल बोर्ड का, ठीक है। अब यहाँ से ये ब्लोअर मोटर है, ठीक। यह ब्लोअर मोटर का हम लोग देख सकते हैं, इसका कनेक्शन भी आप लोग चाहेंगे तो इसमें देख सकते हैं, ठीक ना। कनेक्शन इसमें आसानी से दिख सकता है, और रन स्टार्ट कॉमन, और इस दर से देख सकते, इसमें कलर वाइज भी दिया गया है। आप कनेक्शन वगैरह करना चाहेंगे तो कलर वाइज इसमें कर सकते हैं आसानी से। इस ब्लोअर मोटर को भी देख लेंगे, इसकी कैपेसिटी भी देख लीजिए, ब्लोअर मोटर भी निकाल दिया जाएगा।
इसकी कैपेसिटी है 220 से 240 वोल्ट पर चलेगी, 50 हर्ट्ज की है, 19 वाट का है, 0.23 एम्पियर करंट लग रहा है। ये बहुत ही कम क्षमता का ये मोटर होती है। 3 वायर इसमें दिख रहा है, और ग्रे, येलो और ब्राउन तीनों मतलब एक साइड में निकला है, और ये रेड और वाइट पर कैपेसिटर लगा हुआ है और ब्लैक पर न्यूट्रल की सप्लाई दी जाएगी, ठीक ना। ये कनेक्शन है इसका, तो इसका भी आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। यदि भूल जाएंगे तो भी इसके द्वारा भी कनेक्शन कर सकते हैं। इसके सॉफ्ट से यह ब्लोअर का सॉफ्ट लगा हुआ है, और इसको आसानी से खोल कर पहले, तब इसके बाद इसको निकाला जाएगा। फिर उसके बाद इस ब्लोअर को आप निकाल के भी चेंज कर सकते हैं। और ये कूलिंग कॉइल के पाइप को भी अब सावधानीपूर्वक मोड़ेंगे, जैसे कि यह कभी लीकेज ना हो, ना कहीं पिंच हो। अगर ये ज़्यादा लीकेज हो गया या पिंच हो गया तो भी यह कूलिंग क्रिया सही तरीके से नहीं करेगी। यहाँ से देखिए हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। गधे अरे निकालने दो सही तरीके से, लाग पर है। अब निकालो उसको, अब निकालिए, निकल गया। देखिए अब इस तरह से यह अगर ये थोड़ा सा भी बढ़िया करो टूट जाएगा, ठीक है। उसको भी निकालिए, यहाँ से इसका बूस है, ठीक है। इसको निकाल के यहाँ से इसको निकाला जा सकता है, ठीक। निकालिए, 1 मिनट। यदि एवापोरेटर भी बदलना होगा तो आप एवापोरेटर को बदल सकते हैं। यहाँ से इसका जितना लॉकिंग होगा सब लॉकिंग को आसानी से खोलकर इसको बाहर निकाला जाएगा, और निकालने के बाद ब्लोअर मोटर का ये जो ब्लोअर है इसको भी बाहर निकाल दिया जाएगा, और सब एक पार्ट को खोल दिया जाएगा। देखिए निकालिए इसको धीरे धीरे, लॉकिंग पूरा सिस्टम हटा दीजिए। हाँ इधर से निकालिए, और बस 1 मिनट रुक जाइए। अभी वाला जो पाइप है इधर ध्यान से निकाला जाएगा, और इसको सीधा करिए। उसको फोम वाला सिस्टम है, हाँ सही तरीके से निकालिए उसको भी, ठीक। नीचे रखिए, ठीक है। निकालिए इसको, हाँ देखिए ये जो कूलिंग कॉइल है निकल चुका है, और इसका हम सही तरीके से सर्विसिंग भी कर सकते हैं। और यदि ख़राब हो जाए तो आप नया कूलिंग कॉइल बदल भी सकते हैं आसानी से। जैसा कि यहाँ पर ये रिपेयरिंग किया गया है, यहाँ पर जो लीक वाला संभावना थी इसमें लीक हो रहा था, तो इस लीक को बनाया भी गया है और इसका ब्रीजिंग किया गया है, जिससे लीक सही हो गया है। अब ये कार्यरत है। आप लोग भी ऐसे इसका रिपेयर कर सकते हैं और बना सकते हैं, जिससे कि कम खर्च में आपका ये कार्य कर सकता है, ठीक है। इस तरह से एवापोरेटर का ये पॉइंट हट गया। अब ये ब्लोअर हम लोगों का बच गया है, और एकदम देख सकते हैं कि पूरा ये खाली हो चुका है, सिस्टम पूरा खाली हो चुका है। ब्लोअर को इधर से इसका बूस्ट निकल चुका है, तो इधर से क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, ठीक है। अभी ब्लोअर निकल गया है। ब्लोअर का ये पॉइंट जो है, ठीक है ना, ये रबड़ पर होता है, जैसे कि मान लीजिए कहीं से कंपन वम्पन नहीं करेगा, ये भी सही होना चाहिए। यदि ये कट गया तो आवाज़ करने लगेगा, तो इसलिए इस तरह इसको भी सही रखेंगे, ठीक ना। ये हम लोगों का ब्लोअर है, और ये हम लोगों का रहा। देखिए सब पार्ट अलग अलग हो गया है, एक पार्ट सब क्या हो गया है, अलग अलग हो गया है, देख सकते हैं। आप भी इस तरह से कोई भी पार्ट इसी का इंडोर है आउटडोर हो, एक पार्ट को बदलना चाहे, खोल कर रिपेयर करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि उसको रखा गया है सब देख सकते हैं। अब यहाँ से है, इसको हम लोग वायरिंग का भी देख सकते हैं, और इसको मोटर है, मोटर का हम लोग जो भी है चला कर देख लेंगे सही है कि नहीं सही है। एक पार्ट को सही तरीके से एडजस्ट किया जाए। अब देखा जाएगा ये भी खाली हो गया, फिर उसी क्रम में जिस क्रम में निकाला गया है। और ये बताने का मकसद ये है कि आप लोग एक पार्ट को अगर जो ख़राब हो जाएगा उसको किस तरह से बदल सकते हैं, और किस तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं बिना एजिटेशन के द्वारा। आप कोई भी काम अगर सही तरीके से कर रहे हैं और सेफ्टी से कर रहे हैं तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे, और इस कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यह काम बहुत एक तरह से करने के लिए आप लोगों को एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, और जो काम कर रहे हैं सावधानीपूर्वक करेंगे, ठीक है। इस तरह से जिस तरह से बैठा था उस तरह से बैठा देंगे, और ये बैठ गया है, देखिए इंडोर लग गया, और इसकी पाइप जो है निकल चुकी है। इस पाइप को ज़्यादा हम लोग टेढ़ा नहीं करेंगे, यदि पिंच हो जाएगा तो गैस का फ्लो जो होगा वो सही तरीके से नहीं होगा। अब इस मोटर को बैठाया जाएगा, और जिस मोटर को लगाए, मोटर से पहले उस घाट को बैठा लीजिए, बैठाने के बाद उस मोटर को लगाया जाए। मोटर को बैठा दिया जाएगा, स्क्रू कसिए इस पर, यहाँ पर, ठीक, स्क्रू कसिए, ठीक है। देखिए उसी क्रम में इसको कस दिया जाएगा। आप एक पार्ट को आसानी से निकाल कर उस तरह से कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। देखिए सेट किया जा रहा है, ठीक है। कितना बड़ा मुँह बारे हो जी, गधे।
एक भी वायर टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं सर, देखिए देखिए, वायर है, ठीक है। सही तरीके से लाइए उसको। हाँ, इधर का लग गया जी। हाँ, सही लगाए हो ना? देख लीजिए सर, अरे चौपट गलत हुआ तो मार मार के सही कर देंगे। इसी के बराबर लगाइए सर, अंदर थोड़ी नहीं जाए। चलिए ठीक है। जैसा कि ये सेट हो गया, अब देख सकते हैं ये सेट हो गया। अब ऊपर का कवर लग जाएगा ये वाला, है ना। उसके बाद अब हम लोग इसका वायरिंग भी देख लेते हैं, वायरिंग किस तरह से इसमें क्या होता है। पीसी प्लेट का आप देखेंगे, अब मेन पीसी प्लेट की चेकिंग होगी, ठीक है। ये पीसी प्लेट का देखिए, यह सोल्डिंग किया गया है। इसका कनेक्टर यहाँ पे था, कनेक्टर टूट गया था वायर, लेकिन इस वायर को सही तरीके से फिर से जहाँ जहाँ स्थान था उस स्थान पर इसको सोल्ड कर दिया गया है। जैसा कि ये सब सोल्डिंग वाला स्थान है, इसको रिपेयर किया गया है पीसीबी का, और यहाँ पर भी रिपेयर किया गया है। देख सकते हैं ये आईसी था, इस आईसी टूट गई थी, फिर इस आईसी को लगाया गया है। मेन आईसी हम लोगों का है यहाँ पर, ये आईसी है जो कि सप्लाई को यह इस विभाग की ओर देती है, डीसी विभाग का। इधर एसी विभाग है, इधर डीसी विभाग है। जैसा कि फैन मोटर का जैक है, यह टूट गया था, इसमें वायर को हमने फंसा दिया है। फिर से आप लोग भी इस तरह से फंसा सकते हैं। सभी वायरों का आप एक जगह सही तरीके से कर लेंगे। पीसी प्लेट है यहाँ पे, पीसी प्लेट में हम लोग देखेंगे किस, ये है पीसी प्लेट। यहाँ पर सप्लाई, ये पावर रिले हम लोगों का, ये रिले है, ये फ्यूज है, यह न्यूट्रल है। यहाँ पर लिखा CNN2, मतलब ये न्यूट्रल का थिम्बल पिन है, और ये फैन का है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फैन का है, यहाँ पर CN फैन लिखा है, और यहाँ पे ट्रांस का है, मतलब ट्रांसफार्मर का सप्लाई इन होगी। और यहाँ पे हम लोग का कैपेसिटर है, ये 1.5 MFD कैपेसिटर है, जो कि इस तीनों पिनों के द्वारा, दोनों पिन से ये कनेक्ट होगी। रन स्टार्ट से कॉमन पर सप्लाई फंस जाएगी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यह डीसी विभाग यहाँ पे हो जाएगा, है ना। यहाँ से ट्रांस 1, मतलब ट्रांसफार्मर का एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे ये रेक्टिफायर या ब्रिज डायोड है, जो कि यहाँ से सप्लाई जो है ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट से 12 वोल्ट हो जाएगी, और उसके बाद ये डीसी में बदल देगा। ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, सब अलग अलग मान के 25 वोल्ट का है, 220 म्यूअप का है, और इस तरह से कैपेसिटर। फिर उसके बाद इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यह सप्लाई डीसी विभाग जाएगी इस आईसी के द्वारा। इस आईसी है, आईसी के द्वारा सप्लाई इधर की तरफ जाती है। और ये पीटी का मतलब पाइप टेम्परेचर सेंसर लगेगा यहाँ पे रूम टेम्परेचर सेंसर लगेगा। अब किसी भी स्प्लिट एसी के इंडोर में ये सब देखने को मिलेगा आप लोगों का। ये हम लोगों का ब्रजर का पॉइंट है, और रिले है। रिले का काम होता है कि कंप्रेसर पर सप्लाई 3 मिनट के बाद देना। यही मेन पावर सप्लाई यहाँ से आउट होगी, यहाँ से इन होगी, यहाँ से आउट होगी। तो यहाँ जैसे आउट, पहले इनडोर आउट, जैसे इनडोर सप्लाई चली जाएगी, आउटडोर सप्लाई 3 मिनट बाद आउट होती है। और यहाँ से हम देखते हैं यह कनेक्टर सब CNPG है, मतलब यह फेस ग्राउंड, मतलब ये हम लोगों का फ़ैन का है, ब्लोअर फैन का। और यहाँ पे ये जो है कनेक्टर, यहाँ पर लिखा हुआ है RCV मतलब रिसीवर का है। ये इसमें रिसीवर लगेगा जो हम लोग सेंसर द्वारा कार्य करते हैं। और ये हम लोगों का डिस्प्ले लिखा है यहाँ पर, यह डिस्प्ले का पॉइंट है, हम देख सकते हैं ये वाला पॉइंट डिस्प्ले का है, और डिस्प्ले कनेक्टर है। और ये सिंक मोटर का कनेक्टर है, देखिए ये SMT मतलब सिंक मोटर का है। अब इस तरह से, अब इस पर कैसे कनेक्शन किया जाएगा और कैसे कैसे चेक किया जाएगा, इसमें देखा जाएगा कौन सप्लाई इनपुट है और कौन आउटपुट है। पावर रिले में 3 नंबर और 4 नंबर के पिन है, तो इसमें 4 नंबर वाला इन है और 3 नंबर वाला सप्लाई आउट करती है। यह फ्यूज का है, फ्यूज भी हम देख लेते हैं। देखिए फ्यूज में ये सफ़ेद वाला है, इसका जो तार दिख जाएगा आप लोगों को, देखिए इसका तार दिख रहा है कि अभी ये फ्यूज सही है, और ये भी अगर ख़राब हो जाएगा तो इसको बदलना पड़ेगा आप लोगों को। तो इस तरह से एक एक पॉइंट को चेक। देखिए कंपनी चाहे किसी भी प्रकार का पीसी प्लेट हो, आप लोगों को बस ये देखना है कि हमारा पावर रिले कहाँ है, ठीक ना, बड़ी वाली रिले जिसमें सप्लाई एक फेज इन होती है और एक क्या होती है, आउट होती है। और दूसरा न्यूट्रल की सप्लाई ढूंढना है, जो कि यहाँ पर है, यह पिन जो है न्यूट्रल का है, ठीक ना। और यह फेस, यहाँ पे फेस इन होगा, ठीक है, और यहाँ पर न्यूट्रल इन होगी, और उसके बाद ये फ्यूज है, यह सब चेक करना है। उसके बाद यहाँ ट्रांसफार्मर का पॉइंट इन हो रही है, और इधर से यहाँ पे दूसरा पिन लग रहा है। ये डायोड लगे हुए हैं जो डीसी के लिए। तो हम लोगों का एसी भाग इतना हो गया, और यहाँ पर डीसी भाग इतना हो गया।
ये सब डीसी विभाग हो गया। तो इस तरह से आप विभाग वाइज चेक करेंगे नॉर्मली, तो चेक करके इसमें जो ख़राब होगा बना सकते हैं, अन्यथा इस पीसी प्लेट को आप चेंज कर सकते हैं। इसमें इस प्रकार का ये जो आईसी उसी है, अगर आप बना पा रहे हैं तो सही है, चेक कर पा रहे हैं तो चेक कर पाएंगे। इस पीसी प्लेट के पीछे से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो पीछे से हम लोग बता देंगे अभी कैसे कैसे सप्लाई यहाँ पे आई है, कैसे गई है। देखिए यहाँ पे हमारा एन लिखा है, यह न्यूट्रल की सप्लाई है और यह फेस की सप्लाई है। फेस सप्लाई जो यहाँ पे हम लोगों का ये रिले का 4 पॉइंट है, यह रिले का 4 पॉइंट है, 1 2 और 3 और 4, जिसमें यह डीसी विभाग सप्लाई यहाँ पे आएगी। इस कॉइल को चालू करने के लिए इधर से आईसी के द्वारा सप्लाई इधर जाएगी रिले पर फेस इन होगा, लेकिन यहाँ सप्लाई जो आउट होगी कंप्रेसर के लिए वो लगभग 3 मिनट के समय के बाद आउट होगी। और इसको रिले का जो पॉइंट देखें स्विच की तरह यहाँ पे सिंबल दिख रहा है ना, तो यह पॉइंट अभी छूटा हुआ है। जैसे इस कॉइल में सप्लाई आएगी इसको कनेक्ट कर देगा, तो उसके बाद आउटपुट सप्लाई होने लगेगी। यहाँ से फेस सप्लाई सीधे यहाँ पे आ रही है और यहाँ से आने के बाद ये हम लोग का दोनों जो पॉइंट यहाँ से फेस और यहाँ से जाने के बाद ये हम लोगों का यहाँ पर यह फेस और एक तरह से यहाँ से न्यूट्रल आएगा। ये जंपर के द्वारा यहाँ पे जंपर लगे हुए हैं और यहाँ से यह ट्रांसफार्मर का है। किसका है? ये ट्रांसफार्मर का है, ट्रांसफार्मर का। और दूसरा पिन ट्रांसफार्मर का यहाँ पर है। ठीक, तो इस तरह से एक एक पॉइंट को चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद सप्लाई यहाँ पर डीसी सप्लाई इधर चेक कर लेंगे कि इधर आउट हो रही कि नहीं हो रही है, डीसी सप्लाई इधर जा रही है कि नहीं जा रही है। हर जगह मतलब 8 वोल्ट 12 वोल्ट यहाँ पे 5 वोल्ट सब एक चेक कर लेना है, माइनस प्लस सब विभाग के अंदर चेक करके इस तरह से पीसी प्लेट को पूरा हम लोग चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अब इस पीसी प्लेट को हम लोग लगाएंगे और इसका चेक करेंगे, वायरिंग करके देखेंगे कि अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, जैसा कि इसमें जो खराबी था हमने ठीक कर दिया है। यहाँ पर इस आईसी को यहाँ पे बदला गया है, इस आईसी को रिसोल्ड कर दिया गया है। यहाँ पे टूट गया था, ये इसको रिसोल्ड किया गया है। अब चेक करेंगे ये सही है कि नहीं सही है। फ्यूज वाला पॉइंट भी हम लोग सही तरीके से लगा देंगे। ठीक, इस पर कनेक्शन किया जाएगा। कनेक्शन करने के लिए अभी हम लोगों का जो सप्लाई है यहाँ पर ये हो गया फेस और ये हो गया न्यूट्रल, और इन सप्लाई को पहले अब हम चेक करेंगे बारी बारी से। अब इसको और ये हम लोगों का फेस सप्लाई आउटपुट वाला है, जो कि इस पिन के माध्यम से फेस सप्लाई इस ब्राउन कलर का आउट होगा आउटडोर के लिए, और न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से आउट हो रही है, ग्राउंड की सप्लाई यहाँ से आउट हो रही है। तीनों सप्लाई जो होगी आउट होगी और इधर के तीनों जो वायर है इधर इन हो रहा है। और यह फेस सप्लाई जो है 3 मिनट के बाद यह रिले का इन यहाँ से आउट होकर 3 मिनट बाद जो है आउटडोर के लिए जाएगा, जो कंप्रेसर को ऑन करेगा। अभी जो फैन का है, तो फैन ब्लोअर फैन का हमारा 3 वायर है, इसको हम इस तरह से इसमें लगा देंगे। ये लग गया। फैन का ये जो पॉइंट तीसरा वायर है पीजी वाला, जो कि यहाँ लास्ट में बताए थे, यह पीजी, तो इसको भी लगा देंगे हम इधर। अभी उसको लगा देंगे। तब तक के लिए हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का ये जो सप्लाई इनपुट है इसको हम लगा देंगे। अब ये सप्लाई इन हो गया और इधर से सप्लाई ट्रांसफार्मर का आउट होगा। अब ये डीसी भाग उधर होने लगा है। फिर इसके बाद अब जो होगा डिस्प्ले का वायर देखेंगे हम लोगों का। डिस्प्ले का वायर ये है, डिस्प्ले का एक तार हम लोग जोड़ देंगे। यह डिस्प्ले का ये दूसरा जो पॉइंट है इस आपस में जुड़ा हुआ है, ये सिंग मोटर का है, तो सिंग मोटर का वायर यहाँ पे जोड़ देंगे। लग गया। यह हम लोगों का सेंसर का एक वायर और यहाँ पर है, जो कि सेंसर हम लोगों का टूट गया है। उसको सेंसर आप मार्केट में लेके बदल सकते हैं, ठीक है ना। ये हम लोगों का पाइप सेंसर है और एक रूम सेंसर होता है। यहाँ पर पाइप सेंसर, तो पाइप सेंसर को लगा देंगे। और एक सेंसर यहाँ पे नहीं है, तो उसको हम लोग स्टार्ट करा देंगे, स्टार्ट करा के चालू करेंगे। और इसके लिए सेंसर, अब रूम सेंसर यहाँ पे लगेगा और मार्केट से आप लगा सकते हैं। ये हम लोग का रिसीवर है, रिसीवर का यह तार यहाँ पे जो ब्लैक वाला दिख जाएगा वो क्या होगा, रिसीवर होगा। गधा नीचे उतर जाए तो एक झापड़ लगेगा, चप्पल नहीं सर खराब, ठीक है ना। वाला सप्लाई जो है इधर सही तरीके से एडजस्ट करके इसको भी हम लगा देंगे, ठीक है ना। और इस तरह से वायर ये लग चुका है, ठीक। अब इसको हम लोग इस तरह से कनेक्शन हो गया है। अब सब वायर है ना, रिसीवर है,
और ये फेस का है, वो फैन का हो गया। ये फेस है, न्यूट्रल है, या फेस आउट हो रही है इधर की ओर, और ये हम लोग का सब लग चुका है। अभी उसको ऑन करके हम देखेंगे ये इस वायर के द्वारा। ठीक है, ऑन करिए इसके द्वारा, सप्लाई दीजिए। ब्लोअर चल रहा है ना? देखिए ब्लोअर चल रहा है, एसी ऑन हो चुकी है। यह इंडोर का यूनिट का हम लोग का कार्य कर रहा है। अब यहाँ से इसका वायरिंग के द्वारा ये ब्लोअर भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ से आउटडोर का भी हम कनेक्शन देख लेंगे, ठीक है ना? ये इंडोर के लिए था, और ये इंडोर का सिस्टम हम लोग का चल गया है, ये परफेक्ट कार्य कर रहा है। अब आउटडोर में हम लोग इसको कनेक्ट करके और इसका वायरिंग करेंगे आउटडोर का। उसके बाद गैस चार्ज करेंगे, और गैस चार्ज करके देखेंगे हम लोग किस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना? अगले वीडियो में गैस चार्जिंग करिए आप।